राजनीति नहीं होनी चाहिए। रेप पर राजनीति लो, लेकिन रेप पर राजनीति चमकाने का खेल है, क्योंकि सिर्फ वहीं पर रेप नजर आता है जहां से कहीं ना कहीं या तो आप आरोपी का बचाव करके अपना वोट बैंक मजबूत कर पा रहे हो, या फिर आप सियासी विरोधी की घेराबंदी करके किसी तरीके से सत्ता हाथ आना चाह रहे हो। बीजेपी बदलापुर पे क्यों चुप हो जाती है? यहां पर कहा गया आरोपी का ढाल बन जाते हैं। जो सरकार या सार्वजनिक जीवन में जो भी व्यक्ति आरोपी के साथ खड़ा पाया जाता है वो उतना ही दोषी है जितना आरोपी। ये तो पाप कमाने से ज्यादा बदतर आपने काम कर दिया। अच्छा, सबसे कमाल की बात आपकी सुनिए, प्रिंसिपल को वहां से हटाया जाता है, 4 घंटे के बाद तबादला करके एक और बड़े कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया जाता है। इस देश में पुलिस अफसरों को समझाना पड़ेगा कि अब फिंगरिंग, अगर आप एक औरत की योनि को छूते हैं तो वो भी रेप की कैटेगरी में आता है। और मेरे दर्शकों को सुनाई पड़ती अगर जब आप आरोपियों की ढाल कौन बन जाता है, उसमें कटवा की गुड़िया का जिक्र करते हुए लाल सिंह का नाम भी जोड़ देती। यही तो दिक्कत है ना, यहाँ पर इतना जबरदस्त वाला। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एसके डिबेट। कोलकाता महिला डॉक्टर के रेप के बाद हत्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ सिंह ने इतने संगीन मामले में एफआईआर दर्ज करने में हुई देरी समेत कई मामलों पर पश्चिम बंगाल सरकार और पुलिस को फटकार लगाई है और कहा इस वारदात के बाद फौरन एफआईआर दर्ज करवाना अस्पताल प्रशासन की जिम्मेदारी थी। तो क्या वजह रही कि एफआईआर 14 घंटे की देरी से दर्ज हुई? कॉलेज के प्रिंसिपल को सीधे आकर एफआईआर दर्ज करानी चाहिए थी। वो आखिर किसका बचाव कर रहे हैं? 3 जजों की बेंच में शामिल जस्टिस जेबी पारदीवाला ने तो यहां तक कह दिया कि हमने बीते 30 सालों में ऐसा केस नहीं देखा है। सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणी के बाद ममता सरकार सवालों के कटघरे में है। आज की डिबेट इसी मुद्दे पर होने वाली है। बीजेपी की तरफ से चारू प्रज्ञा और सुप्रिया स्नेत कांग्रेस पार्टी की तरफ से हैं। दोस्तों वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, मेन डिबेट स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अब तो साफ तौर पर यही नजर आ रहा है कि ये सारा का सारा खेल दोषियों को बचाने का जो कोलकाता पुलिस खेल रही है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। रोमाना जी, मेरे हाथ में ये लिस्ट है। पिछले 16 दिनों में इस देश में जब देश आक्रोशित है, आंदोलित है, जब आधी आबादी की बात रोज टीवी चैनल्स पर हो रही है, पिछले 16 दिनों में इस देश के अधिकांश राज्यों में महिलाओं के खिलाफ कम से कम नहीं तो 45 बलात्कार के मामले सामने आए हैं। यह देश किसका है? यह देश सिर्फ मर्दों का है। यह देश बच्चियों का नहीं है। यह देश सिर्फ मेरा रेप और तेरा रेप की राजनीति चलेगी यहां पर। मैं आपसे एक बात सीना ठोक के कहती हूं, अगर कल कर्नाटक में होता है तो भी मैं आपके शो में आऊंगी और अगर हमारी सरकार कुछ गलत करेगी तो उस पर 2 टिप्पणियां करके जाऊंगी। मुंबई हाई कोर्ट ने बहुत बड़ी टिप्पणी करी है बदलापुर पे। उन्होंने कहा 13 को इंसिडेंट हुआ, 16 को एफआईआर क्यों दर्ज होती है? अरे 17 को होता है, स्टेटमेंट 22 को लिया जाता है और 20 को जो लोग आंदोलन कर रहे हैं कि गिरफ्तारी करिए, इसका स्टेटमेंट लीजिए, उन 300 लोगों के खिलाफ आप मुकदमा दर्ज कर देते हैं। मतलब इस देश में चाहे कोलकाता हो, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे महाराष्ट्र हो, और ये मैं सिर्फ बीजेपी शासित या गैर कांग्रेस या गैर बीजेपी की बात नहीं कर रही हूं, मतलब अब सड़क पर जब लोग उतरेंगे तब एफआईआर लिखी जाएगी, तब दोषी को पकड़ा जाएगा। ये तेरा रेप वर्सेस मेरा रेप की राजनीति चलती रहेगी। और मैं यहां पर एक बात कहना चाहती हूं, ये इसको राजनीतिक चश्मे से देखने का काम बिल्कुल मत करें। हम जिस स्वर में कोलकाता पर अब भर्त्सना कर रहे हैं, उसी स्वर में हम बदलापुर पे भर्त्सना कर रहे हैं। बीजेपी बदलापुर पे क्यों चुप हो जाती है? यहां पर कहा गया आरोपी का ढाल बन जाते हैं। जो सरकार या सार्वजनिक जीवन में जो भी व्यक्ति आरोपी के साथ खड़ा पाया जाता है वो उतना ही दोषी है जितना आरोपी। आरोपी की ढाल कुलदीप सिंह सेंगर में कौन बना था? ब्रजभूषण शरण सिंह में कौन बना था? वीरेंद्र सिंह के साथ आरोपी की ढाल बनकर आज तक कौन खड़ा हुआ है मणिपुर में? और अंत में मैं कहना चाहती हूं, देश आंदोलित है, महिलाएं आशंकित है, मेरे और आपकी जैसी, और इस पैनल पर बाकी दोनों महिलाएं भी। और चिन्मयानंद का केस वापस किया जा रहा है। यह नजीर हम पेश कर रहे हैं मर्दों को कि आप औरतों के साथ कुछ भी कर लीजिए, अंततोगत्वा आपको संरक्षण मिल जाएगा, आपका केस वापस हो जाएगा। क्या हम मैसेज दे रहे हैं? न गांव खेत में काम करने वाली मजदूर सेफ है, अंत में बात कह रही हूं, न गांव खेत में काम करने वाली एक अनपढ़ मजदूर सेफ है, न स्कूल में नाबालिग बच्चियां सेफ है, और न पढ़ लिख कर एक मुकाम पर पहुंची हुई डॉक्टर सेफ है। तो सेफ कहां है औरतें इस देश में? बंद करो, हाथ जोड़ के मैं। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से सुनवाई हुई है, चारू प्रज्ञा, तस्वीर तो यही उभर कर आई है। ये केस हर दिन जिस तरीके से और ज्यादा भयानक होता जा रहा है, कुछ प्रथा सी हो गई है पश्चिम बंगाल में, चाहे वो नदियां हो, चाहे वो संदेश खाली हो, कि महिलाओं का ये ही हश्र किया जाता है। कभी भी किसी पीड़िता का साथ नहीं दे सकते आप लोग, पहले जाकर खड़े हो जाते हो आरोपी की ढाल बनके उसको बचाने के लिए।
इस केस में जिस तरीके से आप बोल रही थी मैडम, मेरे आपसे ना सिर्फ केवल 2-3 सवाल हैं। आंखों के सामने जब उन डॉक्टर की लाश पड़ी हुई थी, आपको समझ में नहीं आ रहा था? अगर किसी के चेहरे पर नाखूनों के निशान के मार्क्स हैं, अगर किसी की बॉडी पर 16 इंजरीज है, 9 इंटरनल इंजरीज है, आप उसको अननेचुरल डेथ बोलना चाहते हो? आप तब भी मर्डर नहीं बोल पाए, आप बोल ही नहीं पाए मर्डर है। उसके बावजूद प्रिंसिपल को पता था वहां पर बॉडी पड़ी हुई है, लाश पड़ी हुई है, आप एफआईआर नहीं कर पाए। एफआईआर करने के लिए आपको इंतजार इस बात का करना पड़ा कि डॉक्टर के माता पिता आएंगे, वो एफआईआर करेंगे। आपने उन्हें अपनी बेटी का चेहरा नहीं देखने दिया, पहले आपने शमशान घाट भेज दिया। ये तो पाप कमाने से ज्यादा बदतर आपने काम कर दिया। अच्छा, सबसे कमाल की बात आप सुनिए, प्रिंसिपल को वहां से हटाया जाता है, 4 घंटे के बाद तबादला करके एक और बड़े कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया जाता है। आप क्यों उसको बता रहे हैं, ये मुझको बताइए। और कहां पर आपने दुनिया में ऐसा सुना कि जिस रेप को बार बार गैंग रेप कहा जा रहा है, जिस महिला के शरीर से ये साफ पता चल रहा है कि ये एक आदमी का काम नहीं है इस तरीके से किसी की हत्या करना, जिसके शरीर में से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताती है, ऑटोप्सी की रिपोर्ट बताती है कि 150 ग्राम सीमन मिला है, आपको आज तक कोई दूसरा आरोपी मिला नहीं, तीसरा आरोपी का नाम मिला नहीं, चौथा आरोपी का नाम मिला नहीं। एक इंसान को पकड़ के जेल में डाल दिए और उसके बाद कहते हो वाह वाह हम लोग काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हो? छोटे से बच्चे को भी ये पता है कि जब कहीं हादसा होता है, क्राइम सीन को सील किया जाता है। आपने क्या किया? क्राइम सीन में रेनोवेशन करते हैं चल के। आप रेनोवेशन कर रहे थे या वहां के सबूत मिटा रहे थे? एक बात और है, सीबीआई को अगर आपको जांच सौंपनी थी तो आपको इतवार का इंतजार करने का अनाउंसमेंट करने की क्या जरूरत थी? आप इसीलिए इंतजार कर रहे थे क्योंकि कुछ सबूत गलती से बच गए हों तो आपकी पुलिस उसको भी मिटा पाए। नहीं, बात वो सख्त कानून जो देश में पहले से ही है, लेकिन अब ममता दीदी एक और चिट्ठी लिख रही हैं, कानून बदलो, ये मांग कर रही हैं अब वो। देखिए, कानून जो भी बन जाए, हमें इस देश में महिलाओं को सुरक्षित करना है। हमें इस देश में लोगों को समझाना है कि अगर रेप हो जाएगा तो उसको जघन्य रेप और कम रेप की कैटेगरी में नहीं तोला जाएगा। रेप होता है, एक औरत के अस्तित्व को आप नष्ट कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। इस देश में पुलिस अफसरों को समझाना पड़ेगा कि आप फिंगरिंग, अगर आप एक औरत की योनि को छूते हैं तो वो भी रेप की कैटेगरी में आता है। मेरा अपना मानना है कि चाहे वो कैपिटल पनिशमेंट हो, चाहे वो कुछ हो, ऐसी नजीर बनाइए कि औरत की तरफ देखने वाले, गंदी नजर से देखने वाले आदमी की रूह कांप जाए। रेप तो बहुत दूर की बात है। आपकी औकात बता रहा हूं सर, बुरा नहीं मानना सर। उस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही? सुप्रिया जी, आपकी आवाज और दमदार मुझे और मेरे दर्शकों को सुनाई पड़ती अगर जब आप आरोपियों की ढाल कौन बन जाता है उसमें कठुआ की गुड़िया का जिक्र करते हुए लाल सिंह का नाम भी जोड़ देती कि कठुआ की गुड़िया के आरोपियों की ढाल कौन बन गया था। यही तो दिक्कत है ना, यहाँ पर इतना जबरदस्त वाला ये सियासी हमने एक बार भी उसको बचाने की कोशिश नहीं करी थी। बस उसे टिकट आप गलत बात कर रही हैं, आप गलत कह रही हैं रोमाना जी। उम्मीदवार तो बनाया, हमने लाल सिंह को कोई संरक्षण नहीं दिया, हमने उनको पुलिस से नहीं बचाया, हमने उनके खिलाफ लाल सिंह आरोपी नहीं था, हमने लाल सिंह कठुआ की गुड़िया के जो आरोपी थे उनको बचाने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली, लाल सिंह ढाल बने थे। अभी आप वो बता रही थी यहाँ पर जो ढाल बने, इसीलिए मैंने लाल सिंह आपको याद दिलाया, जिसे इस बार 2024 चुनाव में कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि मुझे अच्छा लगता आपकी आवाज और दमदार सुनाई पड़ती अगर वो लाल सिंह जो कठुआ की गुड़िया के आरोपियों के लिए तिरंगा यात्रा निकाल रहा था तब कांग्रेस में नहीं था, तब बीजेपी में चला गया था। खैर, उसको बाद में कांग्रेस में जब वो आया तो आप लोगों ने उम्मीदवार बनाया, तो अच्छा लगता मुझे, क्योंकि यहाँ पर हम सब महिलाओं के तौर पर आधी आबादी की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। ऐसी राजनीति नहीं होनी चाहिए। रेप पर राजनीति हो, लेकिन रेप पर राजनीति चमकाने का खेल ना हो, क्योंकि सिर्फ वहीं पर रेप नजर आता है जहां से कहीं ना कहीं या तो आप आरोपी का बचाव करके अपना वोट बैंक मजबूत कर पा रहे हो, या फिर आप सियासी विरोधी की घेराबंदी करके किसी तरीके से सत्ता हथियाना चाह रहे हो। गजब बेइज्जती है। लेकिन मैं एक बार फिर से कोलकाता वाले मुद्दे पर आऊंगी। प्रज्ञा, मेरा सवाल जो था चारू यहाँ पर कि साहब आप कितना भी कानून सख्त कर लो, लेकिन कानून तो सबूतों और सुराग के आधार पर ही चलेगा ना। जब उसी को खत्म कर दोगे तो कड़े कानून का क्या करोगे? मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन कमाल की बात देखिए कि टीएमसी के प्रवक्ता को ये भी नहीं पता कड़ी से कड़ी सजा मांग रहे हैं। क्या होती है कड़ी से कड़ी सजा? भारतीय न्याय संहिता में कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रावधान है। फांसी की सजा का, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का, कोर्ट फास्ट ट्रैक है, 2 महीने के अंदर अंदर कार्रवाई होगी। आप क्या मांग रहे हो और आप किससे मांग रहे हो? जिसने बना दिए कानून उसके सामने बोल रहे हो। ममता बनर्जी वो नेता है जो खुद हेल्थ मिनिस्टर है, कंप्लेन नहीं हुई, उन्होंने कुछ कहा नहीं, खुद होम मिनिस्टर है। प्रोटेस्टर्स के साथ भी क्या बर्ताव किया गया उनको मालूम है, लेकिन उसके बाद भी सड़क पर उतर रही है, प्रोटेस्ट कर रही है। क्यों? प्रोटेस्टर्स को अटैक करने वाला जो मॉब था, जो भीड़ थी, सीसीटीवी में उसमें जो फोटो पहचाने गए उसमें टीएमसी के कार्यकर्ता तक निकल कर आए हैं। मजा आया।
देखा दोस्तों, आपने चारू प्रज्ञा और सुप्रिया स्नेह दोनों को सुना। आप किसकी बात से सहमत हैं? दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। और वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।